ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा थ्रू लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ बेसिकली जो है एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें कि हम जो क्वांटिटी है उसमें जो चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या वक्त के हिसाब से कितनी चेंज आ रही है उसको हम देख रहे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है जी, लाइन ग्राफ है। जैसे एक सादा सी एग्जांपल है कि एक बंदा है जो अपने इस चीज को देख रहा है कि वो अपने घर से निकला है, ठीक है। अब 1 मिनट के बाद उसने अपने घर से फर्ज कर ले 25 मीटर तक का फासला तय कर लिया, ठीक है। तो उसकी पोजीशन यहाँ पर होगी, ठीक है। अगले 1 मिनट के बाद यानी गुजरने के बाद फर्ज कर लें कि वो कहता है अब मैं अपने घर से 50 मीटर के फासले पर हूँ, ठीक है। और अगले मतलब 1 मिनट के बाद फर्ज करें कि वो मतलब आप 25 मीटर के फासले पर है, क्लोज आ गया घर के, ठीक है। और अगले 1 मिनट में वो फर्ज कर लें कि उसने इस पोजीशन पर आ गया, यानी अपने घर से अब काफ़ी दूर है। अगर आप इस ट्रेंड को देखें कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पता चल रहा है कि वक्त के साथ साथ ये डिस्टेंस जो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है डिक्रीज आया है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फिर इंक्रीज आया है, ठीक है। अब ये किस डिफरेंट पर्पजेज की वजह से इसको अपने घर से करीब दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन क्या है कि एक हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है और जिससे पता चलता है कि जो ट्रेंड है यानी जो ऑब्जेक्ट है, या अगर एक स्टैटिस्टिक्स के हवाले से देखें, एक कंपनी का ट्रेंड देखना चाह रहे हैं हम कि वो बिजनेस उसका जो डे बाय डे कैसे उसकी परफॉर्मेंस हो रही है, ठीक है। वो भी हम इस लाइन ग्राफ से बड़े आसानी के साथ देख सकते हैं, ठीक है। और डिसीजन ले सकते हैं कि अगर इस कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्या इसका ट्रेंड है, ठीक है, प्रॉफिट ट्रेंड क्या है, या इसी तरह अगर उसका जो लॉस का ट्रेंड है वो क्या है वो भी देख सकते हैं हम। देखिए जैसे एक और प्रैक्टिकली एक हमने सिचुएशन उठाई है, एक स्कूल का डाटा हमने कलेक्ट किया है। 1990 में उस स्कूल में 1103 बच्चे थे, ठीक है, एनरोल्ड थे। और 2008 में ये इंक्रीज होकर 1344 हो गए, ठीक है। हर साल का जो उनके एनरोलमेंट का रिकॉर्ड है वो हमारे पास है। अगर हम इसका देखें ग्राफ, हम यहाँ पर लॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे, यानी जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, जबकि टाइम को हम लॉन्ग एक्स एक्सिस रखेंगे जो कि हमारा ईयर में है, ठीक है। तो ईयर्स को मैंने लॉन्ग एक्स एक्सिस रखा है। अब देखिए इसमें हमें पता चल रहा है कि 90 में, ये 90 मीन 1990 में 1103 एनरोल्ड थे। तो हम यहाँ पर 1100 और इससे अबव, थोड़ा सा अबव हम एक पॉइंट ले लेंगे, इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। पहले हम पॉइंट्स लेंगे फिर इनको आपस में ज्वाइन करेंगे। 92 में ये स्ट्रेंथ जो है वो 1528 हुई है, यानी 1528 जो है वो अगर आप देखें तो 1400 से भी अबव है, तकरीबन यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है। बल्कि इतने डिस्टेंस के बाद यहाँ पे 1500 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इससे हम डाउन कर लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को इससे डाउन कर लेते हैं। 1528 नियरेस्ट होगा 1500 के यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह 94 में ये स्ट्रेंथ 1391 है, जो कि आप ये समझ लें कि 1400 के करीब ही है, 1400 के करीब है यहाँ पर कहीं पर, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इस ये सारे पॉइंट्स जो पहले मैं इंडिकेट कर देता हूँ यहाँ पर और फिर हम इनको प्लॉट कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम पॉइंट्स जो प्लॉट कर दी। अब स्केल की मदद से हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। चूंकि मेरे पास स्केल अवेलेबल नहीं, लेकिन आप स्केल से इस पॉइंट को सबसे पहले मतलब चूंकि 19 अगर 90 की मैं बात कर रहा हूँ तो उसके बाद जो ईयर आता है वो 92 आता है, तो आप इसको आपस में कनेक्ट करोगे। अब 92 के बाद 94 आता है, इसलिए इस पॉइंट को 92 वाले से कनेक्ट करोगे, ठीक है। फिर 90 बल्कि ये 4 पे आ गए हम, 94 से 96 वाला पॉइंट ये है। अब इनको आप स्केल की मदद से आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। ये इस तरह से आपस में ज्वाइन होंगे, ठीक है। यहाँ पर चूंकि इस तरह से ड्रॉ करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, स्केल मैंने पहले कहा था कि आप स्केल से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ये स्ट्रेट मतलब दो पॉइंट्स को हम लाइन से ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन से। इससे 96 से 98 ये जो है ये भी स्केल से आप इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। इसी तरह इन दो पॉइंट्स को, फिर इन दो पॉइंट्स को, फिर इन दो को, ठीक है। देन ये दो पॉइंट्स और ये दो पॉइंट्स। तो देखिए एक हमें पता चल रहा है कि इस स्कूल का अगर 1990 से 2008 तक का अगर हम रिकॉर्ड देखें 18 साल का, ठीक है, तो इसमें
शुरू में स्ट्रेंथ में इंक्रीज आया, ठीक है, अपनी पीक तक पहुंचा। ये यहाँ पे देखें तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद बाकी आप देख लें 92 के बाद 16 साल तक कोई इतनी स्ट्रेंथ नहीं हुई है, कम आया, डिक्रीज आया, ठीक है। 94 में स्ट्रेंथ और कम हुई है, 96 में सबसे कम थी, ये हमें पता चल रहा है। फिर 98 में इंक्रीज हुई है, मतलब इन 2 सालों में इन्होंने बेहतरी अपनी कारकर्दगी में बेहतर दिखाया, लेकिन फिर ये डिक्लाइन आया, फिर अब इसमें इंक्रीज आया। तो इस तरह से हमें जो लाइन ग्राफ है वो टाइम के हिसाब से जो चेंज आ रही है एक क्वांटिटी में वो जो है रिप्रेजेंट करता है, और इससे हम डिसीजन जो है वो बड़े आसानी से के साथ ले सकते हैं।